हेलो डिवाइन सोल, जय भोलेनाथ। गाइस, हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। बहुत लोगों की पर्सन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, तो वो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। बहुतों को तो ये रीडिंग देखते ही हुए कॉल मैसेज आ जाएगा गाइस, और कुछ लोगों को बहुत जल्द कॉल मैसेज आने वाला है। ऐसी मुझे एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर। अगर आ जाए तो बताइएगा ज़रूर गाइस। बहुत से मेरे व्यूअर्स के पर्सन अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाहते हैं, मतलब मेरे व्यूअर के पार्टनर अगर नो कांटेक्ट में हैं तो भी कांटेक्ट में हैं तो करेंगे ही। तो चलिए हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। भोले बाबा प्लीज़ मुझे गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या कुछ एनर्जी में है मेरे व्यूअर के पर्सन। हेल्थ इशू हो सकते हैं गाइस, आपके पर्सन को हेल्थ इशू हो सकते हैं, मनी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत नेगेटिव 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी से जब से निकले हैं, उन्होंने जब से आपको नो कांटेक्ट दिया है, वो सिर्फ भटके ही हैं। उनका फाइनेंस तो बिगड़ा ही बिगड़ा, उनके हेल्थ इशू भी आए हैं, फैमिली भी बिखरी है और उनको ऐसा लगने लगा गाइस आपसे बिछड़ करके कि वो बिल्कुल एक होता है ना कि चल ही नहीं पा रहे हैं किसी के बगैर, किसी के सपोर्ट के बगैर। तो इस कदर की एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की है। अभी की इस वक्त की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा मुझे पेनफुल एनर्जी से डील कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है गाइस। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, वो कुछ छूट रहा है उनसे, उनको ऐसा लग रहा है गाइस कुछ छूट रहा है उनसे और छोड़ना नहीं चाह रहे हैं वो। आप उनके माइंड में 24 घंटे रहते हैं गाइस। वो आपसे दूर भी चले गए थे तो भी आप उनके माइंड में रहते थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ ला रहे हैं, अब आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए हैं। तो ये सोच करके भी वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं इस वक्त। उनको ऐसा लग रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हैं और अब आप उनके पास वापस नहीं आएंगे, चाहे वो कितना ही मना लें आपको। बहुत सोच विचार चल रहा है उनका कि क्या कर लें, कैसे कर लें, पास्ट की चीज़ों को कैसे इस सिचुएशन से हटा दें बाहर। तो वो काफ़ी कुछ सोच रहे हैं गाइस इस वक्त। देखिए, फोकस पूरा बना करके रखा है उन्होंने आप पर। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इनमेच्योर सी एनर्जीज रही हैं पास्ट में उनकी आपको लेकर के, बट उनको कहीं ना कहीं एक होप है गाइस, एक उम्मीद है कि आपके साथ उनका रिलेशन बेहतर हो पाएगा, वो कर पाएंगे। बट आपके लिए तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप अब उनके तरफ आने वाले नहीं हैं और आपने उनको डेथ की एनर्जी आ चुकी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है पूरी तरीके से, और इसी वजह से वो इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं गाइस। उनको ये लग रहा है कि आप इस रिश्ते को ख़त्म करके मूव ऑन कर करके और आप आगे बढ़ चुके हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि अब इस स्थिति को मैं कैसे हैंडल करूं, ऐसा क्या करूं कि स्थितियां फिर से पहले जैसी हो जाएं। तो वो कुछ इस तरीके से सोच रहे हैं, आपको जाने नहीं देना चाह रहे हैं गाइस। वो बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाह रहे हैं। उनको अब ये लगने लगा है कि कैसे शुरुआत करें, कैसे अब इस रिलेशन में आया जाए, कैसे आपको मनाया जाए। वो इस एनर्जी में है अभी गाइस। द लवर की एनर्जी में है। उनका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो अभी इस वक्त आपकी तरफ है गाइस, और बट आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान तो यूनिवर्स की तरफ है, डिवाइन की तरफ है। आपने बहुत कुछ यहाँ इस रिलेशन में देख चुका है, बहुत कुछ आपके जो पर्सन हैं उनके नो कांटेक्ट को बर्दाश्त किया है, उनकी हर एक इनमेच्योर एनर्जीज़ को आपने बर्दाश्त किया है। तो आपके पार्टनर अभी बहुत प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो देख ही नहीं रहे हैं उनके तरफ, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को गाइस।
देखिए, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है और ये एनर्जी बताती है कि ये बंदा या बंदी जो भी हो पूरा अपना काम धंधा छोड़ करके सिर्फ़ और सिर्फ अपने इमोशन में बहे जा रहे हैं, इमोशनल होते जा रहे हैं, उनका मन ही नहीं लग रहा है कहीं पर। बहुत मुश्किल से दिन कट रहे हैं गाइस इनके, बहुत मुश्किल से। और ये दिन इतने मुश्किल से तब तक कटेंगे जब तक कि वो आपके तरफ आ नहीं जाते, आपसे बातचीत नहीं हो जाती उनकी, और आप लोगों का यूनियन में आप लोग नहीं आ जाते गाइस। तो ऐसी कुछ एनर्जी में है आपके पर्सन। उनको लग रहा है कि आपने तो बाउंड्रीज क्रिएट कर लिए हैं, आप अब उनसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है। प्रोटेक्शन ले लिया है आपने। काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं गाइस आपके लिए आपके पार्टनर। स्टार की तरह हैं आप उनकी ज़िंदगी में। वो बहुत बैलेंस करना चाह रहे हैं। अब अपनी गलतियों को भी देख रहे हैं कि उन्होंने जहाँ जहाँ जो गलती करी थी उसको भी रियलाइज़ कर रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि अब वो वैसी गलती नहीं करेंगे दोबारा आपके साथ में। बट वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, हील कर रहे हैं गाइस खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी जो भी नेगेटिविटी है उनके अंदर उसको रिलीज़ कर रहे हैं। एक स्टार की तरह हैं आप उनकी ज़िंदगी में, वो ये फील कर पा रहे हैं। द चैरियट का कार्ड आया है गाइस। अब वो आपको आपके साथ जो रिलेशन है उसको बैलेंस करना चाहते हैं। वो निकल पड़े हैं, उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है, अब तो कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, पर मुझे इस रिलेशन को अब ठीक करना है। बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, और अब वो आपकी तरफ बिल्कुल बढ़ना चाह रहे हैं गाइस। जो भी आपके सिचुएशन में चीज़ें ख़त्म हुई हैं ना, उस स्थिति को अब वो फिर से वैसे ही करना चाह रहे हैं जैसे कि वो स्थिति पहले थी। डेथ के नीचे कार्ड आया है गाइस हमारा चैरियट का। और आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि जिस भी नेगेटिविटी की वजह से या जिस भी सिचुएशन की वजह से आपने उनसे मुंह मोड़ा हुआ है, तो वो उस स्थिति को बैलेंस कर लेंगे, वो ये भी सोच रहे हैं। और उनके हेल्थ इशू इसलिए भी आ रहे हैं गाइस क्योंकि वो लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है और काफ़ी एंजाइटी डिप्रेशन को फील कर रहे हैं वो, इसीलिए गाइस उनके हेल्थ इशू आ रहे हैं। फोकस पूरा का पूरा आपके ऊपर बना करके रखा हुआ है उन्होंने। देखिए, बहुत जल्द कॉल मैसेज आने वाला है आपको। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपना मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं गाइस, वो इतने इमोशनल हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं वो सहन नहीं कर पा रहे हैं आपकी जुदाई। जिस भी सिचुएशन में आप हाइड भी किया हुआ है, अभी बताया भी नहीं है उनके दिल में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है आपके, बट उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनकी ज़िंदगी को कंप्लीट करते हैं। देख लिया उन्होंने। अगर मेरे कुछ व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में भी गए होंगे तो वहाँ भी उन्होंने देख लिया कि आप जैसा कोई नहीं है गाइस, कोई भी नहीं है आप जैसा। सिचुएशन जो भी है उनकी वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बहुत से लोगों के साथ हो सकता है कि घर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इस वजह से वो थोड़े से रुके हुए हैं, बट वो बैलेंस करना चाहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड आ गया। पहले हो सकता है कि आपके रिलेशन में आप ज़्यादा बोलते थे, आप ज़्यादा संभाल कर रखते थे रिलेशन को, आप बार बार नो कांटेक्ट में भी उनके तरफ जाते थे, वो बहुत एफर्ट नहीं लगाते थे आपके इस रिलेशन में और आपको इस रिलेशन में अकेला छोड़ दिया था। तो अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब वो समझ गए हैं कि रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं, रिश्ते बराबरी के होते हैं, और मैंने बहुत कम एफर्ट लगाया है और आपके ही वजह से ये रिश्ता बना हुआ था गाइस। तो अब वो चाह रहे हैं कि वो बैलेंस कर लें। और द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे। तो ये एनर्जी हमको बताती है कि बहुत जल्द आपका समय बदलने वाला है, आपके पर्सन बदलेंगे इस समय को। वो चाह रहे हैं, ये एनर्जी का मतलब ही ये है
कि आपके पार्टनर ही खुद चाह रहे हैं कि वो अब इस पूरी सिचुएशन को बदल देंगे। आपकी एनर्जी में देखती हूँ गाइस, इस सिचुएशन में आप किस एनर्जी में हैं। चलिए ये भी चेक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कुछ है। आप तो बहुत बिज़ी हैं अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं गाइस। आप अपनी ज़िंदगी में, अपने फाइनेंस में हो सकता है आपको काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है आपने अपने आप को। दिल से प्योर हो रहे हैं गाइस। आपके दिल में अपने पर्सन के लिए कोई गिला शिकवा भी नहीं है, कोई ऐसी इमेज नहीं है। आपने बिल्कुल मान लिया है उस चीज़ को कि ठीक है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। तो काफ़ी स्ट्रेंथ जुटाया हुआ है आपने अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने वर्क प्लेस में, अपने रिलेशनों में, अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत आपने स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारे जो इश्यूज़ थे आपके अंदर उनको भी आपने काफ़ी हील किया है गाइस। बहुत कन्फ्यूज़न था आपको इस रिलेशन में, आपके पार्टनर के लिए बहुत कन्फ्यूज़न था। आपको लगता था कि आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, शायद वो इसीलिए आपसे के साथ में ऐसा करते हैं, नो कॉन्टैक्ट देते हैं या सेपरेशन देते हैं। तो बहुत कन्फ्यूज़्ड थे आप अपने पर्सन को लेकर के गाइस, और आपके पर्सन ने क्लैरिटी नहीं दिया आपको, क्लियर कुछ बताते नहीं थे, इसलिए आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से भी काफ़ी कुछ यहाँ पे बर्बाद होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है गाइस। तो बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में आप रहे हैं, और अभी भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है गाइस यहाँ पर कि अभी भी आप अपने पार्टनर को लेके कंफ्यूज्ड ही हैं, क्योंकि अभी भी वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन अभी भी वो अपनी वास्तविक स्थिति को आपको नहीं बता रहे हैं गाइस कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, वो चाहते क्या हैं। आप जानते ही नहीं हैं अपने पार्टनर को। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको रहा है इस रिलेशन में, इसलिए भी शायद हो सकता है कि आपने मूव ऑन करना या डेथ करना इस रिश्ते की ही सही समझा है गाइस। बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं, बट हम इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। मेरे कुछ व्यूवर्स जो ऐसे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे किसी की पिक हुई है यहाँ पर। अब आपका ध्यान अपनी लाइफ में है गाइस। यूनियन आप भी चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, बट कन्फ्यूजन आपको इतना है कि एक पल को अगर आप अपने पर्सन के लिए पॉजिटिव होते हैं तो दूसरे ही पल में नेगेटिव भी हो जाते हैं कि अरे छोड़ो, फिर से वही चीज़ें होंगी, फिर से वही सब होगा। तो फिर आप वहाँ डिमोटिवेट हो जाते हैं और आप फिर स्टक से हो जाते हैं। इसलिए अब आप इस सिचुएशन से निकलना ही चाहते हैं, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उतने नेगेटिव हो जाते हैं गाइस इस सिचुएशन में। तो आप इस स्टकनेस की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, और इसी वजह से आपका पूरा का पूरा फोकस जो है वो इस वक्त अपने ऊपर है गाइस। पूरा का पूरा ध्यान आपका अपने ऊपर है। काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं आप हर चैलेंजेस के लिए ज़िंदगी के। अब आप रेडी हैं गाइस। ये थी आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय भोलेनाथ।